आप सभी को मुजफ्फरपुर जिले के गौराज विधानसभा की तरफ लेकर चलता हूँ। गौराज विधानसभा क्षेत्र संख्या 96, जहाँ क्षेत्र भ्रमण के दौरान राजद के प्रबल दावेदार प्रत्याशी इंजीनियर राकेश कुमार का नाम हम सभी के सामने उभर कर आया है। आज आप दर्शकों के माध्यम से रूबरू होते हुए मैं इनसे यह जानना चाहूँगा गौराज विधानसभा की वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ के लोगों में जनता और जनप्रतिनिधि के बीच कैसा संबंध है, यहाँ की समस्याओं के तरफ भी मैं चर्चा करूंगा। तो आइए रूबरू होते हैं प्रबल दावेदार प्रत्याशी इंजीनियर राकेश कुमार से। सर नमस्कार, मेरे बिहार हद तक चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमान, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और मेरे पिताजी स्वर्गीय शशि कुमार राय गौराज से 5 टर्म विधायक रह चुके हैं। आप राजनीति में कब आए? वैसे तो राजनीति आपको विरासत में मिली है, परंतु आप एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर होते हुए भी आपने राजनीति में पदार्पण किया है, इसलिए आप बताएं कि आप राजनीति में कब आए? राजनीति से हमारा जन्म का नाता है और बाबूजी के साथ रहते हुए उनके कार्यकलापों को देखते हुए हम इस तरफ मेरा रुझान हुआ। ऐसा नहीं कि हम अभी आए, ये पहले से ही चल रहा था, लेकिन जनता के बीच में भी थे, लेकिन उस रूप में नहीं थे। आज हम एक दावेदार के रूप में आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आप राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संदर्भ में अपने दर्शकों के माध्यम से जानना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय जनता दल को ही क्यों चुने, जबकि यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य को देखकर या उसके सुप्रीमो आपके स्वजातीय हैं इसको लेकर? ऐसी कोई बात नहीं है। जात से ही हर चीज़ नहीं होता है, जात बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। और जात के लिए राजनीति करने वाले कभी जात के लिए नहीं, जात की तरफ नहीं जाते। राजनीति जमात का होता है, जात का नहीं होता है। गौराज विधानसभा क्षेत्र संख्या 96 में कौन कौन सी समस्या है? क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपने किन किन समस्याओं से अवगत हुआ, जनता ने आपको किन किन समस्याओं से अवगत कराया, इस संदर्भ में 2 शब्द। अभी तो तत्काल जो समस्या है वो बाढ़ का है। तो जहाँ तहाँ बाढ़ का मरम्मत नहीं हुआ। सरकारी लापरवाही का नतीजा है कि मरम्मत नहीं होने के कारण आज लोग पीड़ित हैं और पलायन को मजबूर हैं। यहाँ जनता अगर आपको मौका देती है और पार्टी ने अगर आपको टिकट दिया, तो गौराज विधानसभा के विकास के लिए आपका क्या मास्टर प्लान है? इस मास्टर प्लान के संदर्भ में दर्शकों के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पे जो मेन मुख्य समस्याएं हैं वो है बेरोजगारी और रोजगार पैदा करना और सड़क पुल पुलिया जो भी बचे हुए हैं उसे पूरा करना। यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि और जनता के बीच क्या संबंध है, इस संदर्भ में जरा 2 शब्द बताएं। ये तो जनता खुद समझेगी क्या संबंध है उससे इनका। आपकी क्या मास्टर प्लान है? आप यहाँ विधानसभा गौराज विधानसभा के लिए आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ कैसे विकास करेंगे? छात्र नौजवानों के लिए आपका क्या विकास होगा? यहाँ के युवाओं के लिए क्या विकास होगा? आप इस तरफ जरा 2 शब्द बताएं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है चीनी मिल, जिस पर सारे लोग आज तक राजनीति ही करते रह गए। ये बाबूजी के समय ही उनके प्रयास से 1 या 2 बार चला था, लेकिन आज तक नहीं चला। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ये इसे चलाया जाए। नहीं चले तो दूसरा कोई रोजगार जो सरकारी
कोई फैक्ट्री लगे। क्या आप प्रथम कार्य किसान हित में ही करना चाहते हैं? इसकी क्या मानता है आपकी? क्या आप किसान परिवार से आते हैं कि इंजीनियर होते हुए आपकी ये धारणा है, जबकि आप लोग रोड और सड़कों की बात करते हैं और आप किसान की बात करते हैं? इसमें क्या, क्यों ऐसी धारणा आपके अंदर आ गई? किसान है तो देश है। किसान ही के चलते हम आज रोटी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं। अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो देश का अन्नदाता है वो। किसानों की समस्या तो सबसे पहली है और उनके समस्याओं को प्राथमिकता से पूरा करना होगा। बरुराज विधानसभा के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए क्या आपका मास्टर प्लान है? हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और रोजगार सेक्टर, इस तीनों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हेल्थ सेक्टर में अभी भी काम करने की ज़रूरत है। जो व्यवस्था है उसमें डॉक्टर है तो कभी दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है, सही इलाज नहीं है। हेल्थ में तो बहुत ज़रूरत है काम करने का। आप युवा तुर्क नेता हैं और आप किसके नेतृत्व में सरकार का गठन करना चाहते हैं? क्या मानसिकता है आपकी? क्या आपका यह मास्टर प्लान सक्सेस हो सकता है जब आपकी जीत होगी? और आप किसके नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं? जनता साथ होगी तो जीत अवश्य होगी और हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। पूरा बिहार ही नहीं, उत्तर हमारे आस पड़ोस के सभी प्रदेश, खासकर हमारा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और उसमें हमारा यह बिहार विनाशकारी बाढ़ से भी, बाढ़ की विभीषिका को भी झेल रहा है। इस पर लोक का यह महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव की घोषणा भी हमारे सिर पर है। क्या इस अवसर पर चुनाव कराना वाजिब है? इस पर आपकी क्या राय है? कोरोना महामारी तो वैश्विक समस्या है और हमारे यहाँ भी है। इसमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना पड़ेगा, ये सब करना है। अपने बचना है, अपना जान की सुरक्षा खुद करनी है। और इसमें बाढ़ भी विकराल रूप लिए हुए है, उससे भी बचना है। तो वो सरकारी स्तर पर बाढ़ का मरम्मती नहीं होने से ये समस्या आई है और कुछ प्रशासनिक लापरवाही भी है। और चुनाव के संबंध में हम कहना चाहेंगे कि चुनाव ठीक है, होना चाहिए, लेकिन महामारी को देखते हुए उसी हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि चुनाव हो या नहीं हो। लोगों की जान की कीमत ज़्यादा है चुनाव की नहीं। क्या चुनाव आयोग की ये नीतियां जो वर्तमान में निर्धारित की जा रही है कि बूथों का स्तर बढ़ाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्या आप इससे सहमत हैं? बूथ की संख्या तो बढ़ाना ही चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक सवाल है वो होना चाहिए, लेकिन मतदाताओं से मिलने का सभी को अधिकार है। जो भी पार्टियां हैं उनको अधिकार है अपने मतदाताओं से मिलने का। तो कुछ पार्टियों के पास अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर ली है डिजिटल, ठीक है, और बाकी लोगों के पास नहीं है। तो जब तक समान अधिकार नहीं हो तो समान लड़ाई भी नहीं होगा। एक आदमी, क्या सोच है आपकी? आप बरुराज विधानसभा को किस प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं? क्या आपका ड्रीम है? जनता अगर मौका देती है और पार्टी ने टिकट दिया तो बरुराज विधानसभा को आप कैसे सजाएंगे? इस संदर्भ में जरा आप, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं जो बची हुई हैं उसे पूरा करना और यहाँ रोजगार का अवसर प्रदान करना, उसके लिए फैक्ट्री या कोई भी कि जैसे फूड क्लस्टर हो गया, ये सब का यहाँ पर लाना हमारी प्राथमिकता होगी रोजगार के लिए। और शिक्षा के लिए यहाँ शिक्षक तो हैं लेकिन गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं हैं, जिससे पढ़ाई का स्तर बहुत खराब हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि शिक्षक आएँ तो वो गुणवत्ता वाले आएँ, न कि जो पढ़ाते नहीं हैं या आते भी हैं तो उनसे कोई शिक्षा नहीं मिल सकता है। आप एक इंजीनियर हैं, युवाओं से
आप पर बहुत सारा जो है आशा भरी निगाह युवाओं की टिकी हुई है, तो क्या आप युवाओं को, अपने बरुराज विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संदर्भ में? जरा युवाओं को कहेंगे कि ये मुख्य धारा में आए। राजनीतिक सिर्फ राजनीति करने वालों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आप भी आइए और जुड़िए, और समाज को बदलना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, न कि सिर्फ राजनेता या अफसर करेंगे। ये हमारा दायित्व, हमारे युवाओं का भविष्य, अगर देश का भविष्य है तो युवा आगे आएगा तभी कुछ हो सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे बरुराज विधानसभा के जन जन के चहेते इंजीनियर राकेश कुमार जी को, जिन्हें राजनीति तो विरासत में मिली हुई है। इनके पिताजी यहाँ कई बार विधायक रहे, जनता का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें बहु अवसर मिला। बिहार सरकार में वे मार्केटिंग बोर्ड में भी रहे। आप राकेश जी को देख रहे थे, जिन्होंने चंद और स्पष्ट शब्दों में पार्टी बरुराज विधानसभा की समस्या, यहाँ के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के संदर्भ में भी उन्होंने बताया, और साथ ही बरुराज विधानसभा के मतदाताओं से अपील भी किया कि उन्हें मौका मिले तो बरुराज विधानसभा एक बेहतर विधानसभा साबित होगा बिहार के लिए। मैं एस के कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार।